आदाब नाजरीन, खास बात आंध्र तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर तेलंगाना के हेडलाइंस पर। यादाद्री भोंगिर जिले के सरकारी अस्पताल में रोटरी क्लब और इनरवेल क्लब की जानिब से कैंसर की जानिब से जांच से मुताल्लिक मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। इस दौरान खवातीन की बड़ी तादाद ने कैंप से इस्तेफादा किया। यादाद्री जिला कलेक्टर अनिता रामचंद्रन ने मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। यादाद्री जिला अस्पताल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि कैंसर के इब्तदाई दौर में इसकी निशानदेही करते हुए जानलेवा कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर खवातीन में छाती और बच्चेदानी का कैंसर होता है, जिसका मुल्क में इलाज मौजूद है। ग्रेटर हैदराबाद के अहाते में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर हैं। गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए जीएचएमसी की जानिब से घर के नाम पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि गैर कानूनी मकानात तामीर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में शहर के अवाम ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया, जिस पर जीएचएमसी ओहदेदारों ने उनके मसाइल के हल निकाले। शऊर बेदारी इजलास में डिप्टी मेयर के अलावा टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందికరంగా తయారవుతాయి కాబట్టి ఒక నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ఉంది. ఆ నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ కి అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలి. ప్రతి పట్టణంలో కూడాను నివసించాలంటే పట్టణంలో నివసించే విధానం వేరు, గ్రామాల్లో నివసించే విధానం వేరు. అర్బన్ లివింగ్, అర్బన్ రూల్స్, అర్బన్ బిహేవియర్స్ ఉండాలి. ఒక పట్టణంలో నివసించాలంటే పక్కింటి వాళ్ళు తెలియదు, ఎదుటింటి వాళ్ళు తెలియదు, లేకపోతే మనం ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ సముదాయంలో ఉన్నటువంటి వేరే ఫ్లాట్లో ఇంకొకరి గురించి మనకు తెలియదు, జీవితాలు గడిపేస్తూ ఉంటాం. కానీ సడన్గా ఏదైనా ఒక ప్రమాదం జరిగినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు, పక్కింటి వాళ్ళు దొంగలు ఉన్నారా, లేకపోతే ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరున్నారు, అసలు నివసిస్తున్నారా లేదా, ఇటువంటి విషయాల గురించి పట్టించుకుంటూ ఉంటాం. ఇష్ట ప్రకారం కట్టుకోవటం, తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు రావటం, అక్కడ చూడటం, సెట్ బ్యాకులు లేకపోవటం, నిర్మాణ లోపాలు ఉండటం చూడటం, మళ్ళీ అది డిమాలిషన్ చేయటం చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను దగ్గర ఉండి చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ మూడేళ్ల కాలంలో మేము బాగా జిహెచ్ఎంసీలో బాగా బాధపడిన విషయం ఏంటంటే, ఒక్కొక్కసారి ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైతే డిమాలిషన్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత, ఎందుకంటే ప్రజాప్రతినిధులం కాబట్టి మేము మా దగ్గరకు వచ్చేసి మా ఇల్లు నోటీస్ ఇచ్చారు, డిమాలిషన్ చేస్తూ దాన్ని ఆపండి అని చెప్పి ఆ బాధ అది చూస్తే చాలా బాధాకరంగా ఉంటుండే. ఎందుకంటే అది చూస్తే సెట్ బ్యాక్స్ ఉండవు. हैदराबाद के इलाके मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नाबालिग लड़की की शादी को रच्चाकुंडा पुलिस की शी टीम ने रुकवा दिया। इतला पाकर लड़कियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के अरकान और रच्चाकुंडा शी टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़की को हिरासत में लिया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि लड़की की उम्र 14 साल की है, जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। लड़की को हिरासत में लेकर शी टीम लड़की को गर्ल्स हॉस्टल को मुंतकिल किया है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर चंद्रबाबू नायडू ने सख्त बरहमी का इजहार किया। असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की जीत से मुताल्लिक केटीआर के बयान पर चंद्रबाबू नायडू ने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी, तेलंगाना में केसीआर और एपी में जगन मोहन रेड्डी, ये तीनों मेरी शिकस्त के लिए साजिशें रच रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर केसीआर को दम है तो तरक्की में मेरा मुकाबला करके दिखाए, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना में नए अजला के क़याम पर अपने ख्यालात का इजहार किया। काउंसिल में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अजला की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पहले 10 अजला थे, अब 31 अजला हो गए हैं। इन अजला में स्टाफ न होने के सबब आवाम को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने नए अजला में स्टाफ को भी तैनात करने पर जोर दिया। ఆ విషయంలో మరి ఇన్ని 33 జిల్లాలు చేసినారు. ఏ జిల్లాకు పోతే कलेक्टर क्या बोल रहा है, मेरे को अभी तक पीए नहीं मिला है शब्बीर साहब, मेरे को क्या काम करूं? ये ऑफिसर का अड़गिना, मेरे को टाइपिस्ट नहीं है, स्टोनो नहीं है, क्लर्क नहीं है, पोस्ट नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट के 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, स्टाफ डिवाइड हो गया అని వాళ్ళు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు. మీరు కూడా మినిస్టర్, మీకు మాకు వచ్చినట్టు జాబ్ మీకు కూడా వస్తుంది, మీకు కాదని మీ ఇయ్యరు. కానీ ఇది ఎట్లా? దయచేసి మీరు కొత్త జిల్లాలు చేసినందుకు మీరు స్టాఫ్ కూడా తొందరగా రిక్రూట్ చేసి మీరు ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చాలా చక్కగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి జిల్లాలు చేసినారు, మండలాలు చేసినారు, రెవెన్యూ చేసినారు.
మరి స్టాఫ్ లేకుంటే లాభం ఏముంది? ఇది 5వ బడ్జెట్లో కూడా చెప్పేదే చెప్తున్నాను. ఇది ఈ కాయిదాల మీద పెట్టింది కాకి లెక్కలు, ఇది అమల్లోకి రాదు. ఇది కేవలం वो मेरे कान खुश करे आप बोल के बोले सा वो डायलॉग है, खाली खुश करने के लिए. ये పార్లమెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఓటాన్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు మీరు రిప్లైలో మాత్రం నేను అడిగిన అన్ని కూడా డీటెయిల్స్ రిప్లై ఇచ్చి ఎడ్యుకేషన్లో, హెల్త్లో, పంచాయతీరాజ్లో, మైనారిటీ ఈ సంక్షేమ దాంట్లో కూడా మీరు ఇవ్వాలా. इंसान अगर चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है. रेहाना खान ने ऐसा कर दिखाया जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं. रेहाना खान फिलवक्त हैदराबाद की नुमाइश में मौत के कुएं में गाड़ी चला रही हैं. उन्होंने कहा कि यह काम लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, मगर कुछ कर दिखाने के जज्बे ने इन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया है. रेहाना खान का कहना है कि लोगों को खुश करना ही उनका मकसद है. नुमाइश में मौत के कुएं में रेहाना खान ने न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाकर सबको हैरान कर दिया. नुमाइश का दौरा करने वाले हर मर्द ख्वातीन ने रेहाना खान के काम की जमकर सताइश की. पाँच साल से मैं लगातार चला रही हूँ. स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, मतलब कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं, कैसे सीख पाऊँगी. लेकिन मैंने बहुत मेहनत की और मेरे सीखने का मुझ में बहुत जुनून था. लड़कियों के लिए ये ठीक नहीं है, मतलब ये सब करना. लेकिन मैं कुछ हट के करना सोचती थी कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से पहचाने. रोड पे ड्राइव करना, इसमें ड्राइव करने में फ़र्क है. रोड पे क्या है कि आप सीधे सीधे चल सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं होता है, बस बच के चलना होता है. इसमें क्या है, अगर गोल गोल घूमते हैं, अगर आपको चक्कर आ गया गोल गोल घूमने से तो आप गिर जाओगे. इसमें चक्कर सबसे पहले ख़त्म करना होता है चलाने से. हमेशा हमको हर काम में आगे रहना है, हर क्षेत्र में आगे रहना है. कभी भी किसी काम को ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकेंगे. हम अगर हिम्मत करेंगे तो हर काम हमारे लिए आसान है. करम ऊपर वाले का हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है. और मैं भी जब चलाती हूँ बाइक तो दिल में अल्लाह को याद करती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ और सबकी सलामती के लिए बोलती हूँ कि जितने भी हमारे चलाने वाले चालक लोग हैं सभी सही सलामत बने रहें. रियासत आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आगाज हो गया है. महकमे एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी राजशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुंटूर से इस स्कीम का इफ्तिताह किया. इस मौके पर महकमे ज़राअत के चीफ सेक्रेटरी मुरलीधर रेड्डी भी मौजूद थे. मुल्क भर में इस स्कीम का आज से आगाज हो गया है. इस स्कीम के तहत रियासत के जुमला 41 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. इस स्कीम के तहत हर किसान को 6,000 रुपए माली इमदाद फराहम की जाएगी. पीएम किसान ని అనుసంధానం చేస్తూ ఇంకొక 9,000 రూపాయలు రైతు అకౌంట్లో పడే విధంగా అన్నదాత సుఖీభవ స్కీమ్ ని కూడా మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా 2 హెక్టేర్లు లోపున్న రైతులకు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 9,000 రూపాయలు అంటే 6,000 రూపాయలు పీఎం కిసాన్ నుంచి 9,000 రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 2 కలిపి ఒక సంవత్సరంలో ఒక రైతుకి 2 హెక్టార్లు లోపున్న రైతుకి 15,000 రూపాయలు నగదు బదిలీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. पुलवामा हमले के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कड़पा में रैली निकाली गई. अंजुमन अहले इस्लाम कमेटी की जानिब से निकाली गई रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की. हुसैन चावली दरगाह से रैली का आगाज हुआ. पुट्टापर्ती सर्कल पर रैली का अख्तिताम अमल में आया. साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन मुख्तियार ने हुकूमत से दहशतगर्दी का जमकर मुकाबला करने का मुतालबा किया. इन्होंने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता. चंद शर पसंद अनासिर इस्लाम की आड़ में दहशत फैला रहे हैं. కాశ్మీర్లో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడి 42 మంది మన ఇండియన్ సైనికులు చనిపోయిన దానికి నిరసనగా ఉగ్రవాదం అనేది ఎక్కడైనా మంచి పద్ధతి కాదు. ఉగ్రవాదం అనేది చాలా ఘోరమైన పని.
అన్నం పుణ్యం ఎరగని సైనికులను 42 మందిని బలికొన్న ఉగ్రవాదుల్ని ఎక్కడున్నా సరే పట్టుకొని వాళ్ళను ఉరిశిక్ష చేయాలని చెప్పి మేము నిరసనగా ఈరోజు పొద్దుటూరు అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాం ఆధ్వర్యంలో పొద్దుటూరు పట్టణానికి సంబంధించిన అందరూ కలిసి ర్యాలీ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిపైన తగు చర్యలు తీసుకొని ఏమంటే ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేసేదానికి, ఉగ్రవాదాన్ని లేకుండా చేసేదానికి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మన భారత ప్రభుత్వానికి విన్నవించేదానికి ర్యాలీ చేయడం జరుగుతోంది. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का लगा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर किशोर चंद्र देव चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर उनके हामी भी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। किशोर चंद्र देव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में ही रियासत तरक्की कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने खिताब के दौरान कहा कि एपी मुल्क की नंबर 1 रियासत बनने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। विशाखा रेलवे इंडोर स्टेडियम में मर्द खवातीन के वेट लिफ्टिंग मुकाबले जारी हैं। आज के मुकाबलों में आंध्र की लड़कियों ने शानदार मुजाहरा करते हुए सबको हैरत जता कर दिया। 55 किलोग्राम कैटेगरी में रेलवे बोर्ड से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी एम संतोषी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली डी उषा ने सिल्वर, जबकि पंजाब की हरप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब तक होने वाले मुकाबलों में रेलवे प्रमोशन बोर्ड की खिलाड़ियों का मुजाहरा सबसे बेहतर था। वेलतुरु रेलवे डिविजनल डीआरएम एसएस मुधूर ने बताया कि रेलवे प्रमोशन बोर्ड के खिलाड़ियों की नजर ऑलराउंड चैंपियनशिप पर टिकी हुई है। We are hosting roughly around 600 people right now, and as you can see, a decent crowd. We have enthusiastic sports persons also here, officials also. And the girls from Andhra and the railways are doing well in the tournament in the morning in the 55 kg. Mats Santoshi has done well in the first category, I think. So we have high hopes that the railways will do well in the championship, and it is quite satisfying that the whole organization is going on smoothly. करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोलॉजी के अनवान पर 2 रोजा कौमी सेमिनार का इनकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल वदूद, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस तरह के सेमिनार वक्त की जरूरत है। इससे तलबा व असातिज़ा को तरीक़े इलाज में होने वाली तब्दीलियों से वाक़फ़ियत होती है और आवाम को भी फायदा होता है। इसके अलावा तिब यूनानी की अहमियत को आवाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के सेमिनारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तलबा में जो सिर्फ एक क्लास टीचिंग या असातिज़ा में एक क्लास टीचिंग का रुझान पैदा होता जा रहा है, वो इनफ नहीं होता, क्योंकि मेडिकल साइंस जो होती है वो एवर चेंजिंग होती है, उसमें हर वक्त कोई न कोई चेंजिंग होती रहती है। तो तलबा को और असातिज़ा को उससे अपडेट कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के इनेकादात किए जाएं, ताकि उन्हें बताया जा सके कि मेडिसिन में और यूनानी मेडिसिन में किस किस्म के अपडेट्स रोज बरोज होते जा रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं इस तरह के सेमिनार और वर्कशॉप, जिनसे हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। This is the first time that this is being held here. It is a very big, I feel truly humbled and also privileged to be a part of this as a member of the founding family and as a doctor also, and I'm very pleased. हमारी कोशिश ये और इन सबकी कोशिश है कि जिस तरह से यूनानी पहले आम थी लोगों में, उसको दोबारा आम किया जाए, ताकि यूनानी से लोग फायदा उठाए और शिफायाब हो सके। हमारे दोस्त हसन साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस तरह से प्रोग्राम और भी उनको ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, ताकि यूनानी से लोग जुड़ते रहे, यूनानी बढ़ते रहे, यूनानी से फायदा होते रहे। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज करनूल आंध्र प्रदेश में 2 रोजा कौमी सेमिनार मुनक़िद किया गया गैस्ट्रोलॉजी 2019, जिसमें हज़मी और मेजी बीमारियों के ताल्लुक से मुख्तलिफ मुखर्रीन अपने अपने मखारिजात पेश किए और तलबा और तालिबात मुख्तलिफ मुकामात से हिंदुस्तान भर से इसमें शरीक रहे। उन तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। करनूल के उर्दू घर में आसान शादी कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अलीम खान फल्की सोशो रिफॉर्म सोसाइटी हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान मुकर्रर काजी अब्दुल सलाम ने बताया कि इन दिनों शादियों में बेजा रसूमात पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और घोड़े जोड़े की नाम पर लड़की के सरपरस्तों से लाखों रुपयों का मुतालबा किया जा रहा है, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। लिहाजा ऐसी शादियों का बाइकआउट किया जाना चाहिए। निकाह हो गया खत्म, 2 गवाह एक वकील बन गए, निकाह हो गया,
खुतबा निकाह पढ़ दिया, इजाब व कबूल हो गया, निकाह हो गया। अल्लाह इस्तिताअत दिया, अगले दिन लड़के के बाप को, लड़के वालों को थोड़ी जो है ना मुख्तसर सा वलीमा कर ले, बस काफी है। इसके लिए सबसे ज्यादा साथ मेरी माँ बहनें आप लोग देना कि नहीं, हमें जोड़े घोड़े इसकी लानत से बचेंगे, हम हरगिज नहीं लेंगे। ये बहाना बनाती मर्दवे क्या तो बोले तो नहीं मौल साहब मैं नहीं चाह रहा हूं, मगर मेरी बीवी, मेरी बेटी बोल रही है, मेरी भौलाव बोल रही है, मेरी जोरू सुनती नहीं, क्या करना मौली साहब। आज के बाद किसी की भी शादी करेंगे अपने रिश्तेदारों में, लेन देन नहीं, कुफू मिल जा रहा, मुनासिब बच्ची मिल जा रही है, हमारे को मुनासिब बच्चा मिल जा रहा, जितना हो सके आसान शादी करेंगे, मस्जिद में निकाह पढ़ेंगे, वो मस्जिद में अल्लाह और उसका रसूल वो मजलिस में हाजिर होती। करनूल में मशहूर मारूफ तेलुगु गुलकार घंटाशाला की याद में 2K रन का एहतमाम किया गया। 2K रन को रुकन असेंबली करनूल की अहलिया ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डीजीपी OSD रामाराव और दीगर पुलिस ओहदेदार भी शरीक रहे। इस मौके पर घंटाशाला की तेलुगु गुलकारी पर रोशनी डाली गई। घंटाशाला 2K रन बोल के रैली निकाल रहे। अब तक ये श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, तणुकु, चीराला, गुंटूरू, मछलीपट्टनम, वो सब जगह में रैली निकाल दिए हैं। ये मशहूर नगर चीराला बहुत पुराना नगर है। ये नगर में भी घंटाशाला अभिमानों बहुत लोग हैं। वो ये सब लोगों को मैं शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।